कैसे हो मेरे बड़े दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक ले रहे हैं 5 अच्छी आदतों की कॉमी 3 के। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी आदतें होंगी, स्पेशली ये जो 5 अच्छी आदतें होंगी जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा, तो आप अपनी लाइफ में कैरियर में आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अच्छी आदतें अपनाते हैं, आप में डिसिप्लिन आता है और यही डिसिप्लिन आपको कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। अभी लॉकडाउन है, आप घर पे हैं, पर ये आदतें आप लोग घर में भी अपने जो डेली रूटीन है फॉलो कर सकते हैं और कैरियर में आगे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हैं आने वाले समय पे तो ठीक हो ही जाने वाली हैं। तो चलिए, जो सबसे पहली आदत है वो है हमारी ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग से मेरा मतलब है, अगर आप होटल्स में हैं तो आपको प्रॉपर रोज़ शावर लेना चाहिए, क्लीन यूनिफॉर्म, जी हाँ, रोज़ आपको क्लीन और न्यू यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे दिखने चाहिए, आप भी अच्छे दिखने चाहिए। आपकी शेव आपको करनी चाहिए। अगर आपके छोटे छोटे बाल आते हैं, हम लोग यंग रहते हैं, वो भी आपको क्लीन करने चाहिए। आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए और स्पेशली आपको अपने जो जूते हैं, जूतों के अंदर सॉक्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको जो शूज़ पहनने हैं, आपको एक नॉन स्लिपरी शूज़ पहनने हैं और शूज़ को हमेशा आपको पॉलिश करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रूमिंग्स के अंदर आती हैं। पर अगर आप अपने घर पे हैं अभी, तो इसमें से आप यूनिफॉर्म वाला पार्ट छोड़ दीजिए, बाकी पार्ट तो आप कर सकते हैं। डेली शावर ले सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। साथ साथ आप अपने नेल्स काट सकते हैं, शेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप घर में भी कर सकते हैं और आपको ये कंटिन्यू करते रहना ही चाहिए, ना कि इसे बीच में छोड़ देना चाहिए। दूसरा इसमें जो अच्छी आदतों में आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, अगर आप जिस भी स्टेशन पे काम करते हैं, चाहे आप पेस्ट्री में काम कर रहे हैं, गारमेंजर में, बेकरी में, कॉन्फेक्शनरी में या फिर बूचरी में, तो आपको अपने स्टेशन की, अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब है, जो भी आपके पास एक्टिविटीज़ उस स्टेशन में हो रही है, आपकी ही जिम्मेवारी है कि आप उन पर कंट्रोल रखें। आपको अपने एरिया को प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। ये नहीं कि आपके फ्लोर्स गंदे पड़े हों, आपके सेल्फ्स गंदे हो, किसी पे भी डे टैग नहीं हो, ढक्कन किसी चीज़ का खुला हो, बर्तन यहाँ वहाँ ऐसे ही पड़े हों और आप लोग भी सिर्फ हंस रहे हों और काम ना कर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी आदतों में नहीं लानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को बदलिए। कोशिश कीजिए कि आपका एरिया क्लीन हो, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज हो। वॉश रिन सैनिटाइज, ये आप जानते होंगे, इस प्रोसेस का भी आपको फॉलो करना है। बाकी अगर आप लोग चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नाइफ्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना है, सैनिटाइज करना है। वही सारी चीज़ें जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताता आया हूँ। पर सबसे पहले आपको जिम्मेवारी लेना है अपने स्टेशंस की। तीसरा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बोलेंगे वो है हमारा मीज़ाप्ला। मीज़ाप्ला एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, जिसका कि मतलब है कि आपको किसी भी एक रेसिपी को तैयार करने से पहले सारा सामान उसका इकट्ठा कर देना। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ इक्विपमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ जो एक रेसिपी को बनने में लगती है। इवन आप बोल सकते हैं फ्यूल भी हो सकता है, गैस सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी। तो अगर आप एक अच्छे कॉमी 3 हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मीज़ा प्लस के बारे में। और एक अच्छा कॉमी 3 वही है जो अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए प्रॉपर मीज़ा प्लस करके जाता है। जो भी उसके सुपरवाइजर्स बोलते हैं वो सारा मीज़ा प्लग करता है और अपना जो भी काम है, जो भी अपना मीज़ा प्लग है, वो अपने समय से पहले ख़त्म कर देता है। तो कॉमी 3 हो तो भैया मीज़ा प्लस आपको एडवांस में करके रखना चाहिए। इवन आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं, मीज़ा प्लग की लिस्ट बना सकते हैं कि भैया मुझे सोमवार को ये सारा काम करना होता है, मंगलवार को ये सारा काम करना होता है। और आप इस तरीके से देखेंगे कि आपको इन सब चीज़ों की आदतें पड़ रही हैं और आप लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो। जो चौथा यहाँ पे जो पॉइंट आता है अच्छी आदतों में, वो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा ज़रूरी है, वो है हमारी इच्छा किसी भी काम करने के लिए, काम करने को सीखने की। जब भी कोई नया काम आता है तो हम लोग हमेशा मना ही करते हैं पहले, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपने कंफर्ट जोन से निकल कर किसी दूसरे काम को करना, या जो ऑलरेडी उनके पास ढेर सारा काम है उसके अंदर किसी एक नए काम को इंक्लूड कर देना। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ सोचना बंद कर दीजिए। जब भी कोई एक नया काम आता है, कोई एक नई डिश को ट्राई करने का काम आता है, या शेफ़ आपको कोई एक नई डिश बना के ट्राई करने के लिए बोलता है या उसके लिए कुछ मीज़ा प्लस करने के लिए बोलता है, तो आपको वहाँ पे ज़रूर हिस्सेदार बनना चाहिए, ज़रूर भागीदार बनना चाहिए और आपको नई चीज़ों को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। यहाँ मैं डिश की बात नहीं करूँगा, यहाँ अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो छुट्टियां हैं घर पे, अपने कंप्यूटर सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सेल सीखिए, इंग्लिश सीखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए। इवन अगर आप कॉमी 1 हैं या उससे ऊपर हैं तो आप मेरा जो क्लाउड किसिंग का कोर्स है वो भी ले सकते हैं, मेरी बुक्स ले सकते हैं और अपने आप उसमें आगे सीख भी सकते हैं। बाकी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ फ्री में ही मिल रही है, आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। पर हमेशा आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, जैसे मेरे अंदर भी इच्छा है कुछ नया सीखने की, और जो मुझे आता है आप लोगों
लोगों के पास पहुंचाने की। मैं भी देखिए कितने रोज़ की वीडियो बना रहा हूं, 300 प्लस 350 से ज़्यादा मैंने वीडियोस बना दिए, पर तब भी मैं रेगुलर हूं क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि भैया ये मेरी एक अच्छी आदत है। अगर मैं इस आदत पर टिका रहूँगा, अडिग रहूँगा, तो मैं लाइफ में, कैरियर में आगे और ज़रूर बढ़ूँगा। जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे मैं ज़्यादा अच्छा करके लाइफ में ज़रूर दिखाऊँगा। जो सबसे लास्ट इसमें आता है हमारा पॉइंट, वो है हमारे हमारे जो सुपरवाइज़र हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो भी इमीडिएट सुपरवाइज़र है, अगर आप कॉमी 3 हैं, तो अगर आप CDP को रिपोर्ट करते हैं तो आपको अपने सुपरवाइज़र का कहना मानना चाहिए। अगर आपकी जो भी ड्यूटी लगा रहा है आपको फॉलो करना चाहिए, जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो करना चाहिए। अगर आप जिस भी स्टेशन पे काम करते हो, अगर आपकी कहीं वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको आपके सुपरवाइज़र को फॉलो करना चाहिए, जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अगर आप छुट्टियाँ लेते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो आप एडवांस में उनको इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी आदतों के अंदर डालते हैं तो आप देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें जब आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी, आप सुपरवाइज़र को फॉलो करेंगे, नई नई स्किल्स सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कैरियर में आगे ग्रो कर रहे हैं। और जल्दी ही कॉमी 3 से कब अचानक से आप कॉमी 2 बन जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे ये मोटिवेशनल वर्ड आपके कानों में घुस चुके होंगे और आप अपनी अच्छी आदतें ज़रूर, ये जो चीज़ें मैंने बताई, अपनी अच्छी आदतों में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अगर आपने अब तक इंक्लूड नहीं की है तो प्लीज़ कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, मुझे नीचे लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपनी इन आदतों को बदले और ये 5 आदतें जो कॉमी 3 के लिए होनी चाहिए उसको इंक्लूड करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।